नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हैं तो हमको मार्केट ट्रेंडी चाहिए और ट्रेंडी होने के साथ साथ तगड़े मोमेंटम में चाहिए। मार्केट अगर मोमेंटम में हो तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट काफ़ी कम समय में बन सकती है, लेकिन अगर मार्केट चॉपी हो जाए या काफ़ी वॉलेटाइल हॉच पॉच हो जाए तो वहाँ पे हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हम ट्रेंड पता लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट के मोमेंटम के बारे में कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कहाँ जाके खत्म होगा, कहाँ से रिवर्स करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रेडिक्शन होता है। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड ऐसा लगा सर जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हो गया। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। आज मैं जो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये हालांकि प्रेडिक्टिव तो नहीं है, ट्रेंड फॉलोइंग है, लेकिन इसका गजब का सिग्नल होता है। बिल्कुल मोमेंटम के बिगिनिंग में आपको सिग्नल देगा, जब तक मोमेंटम परसिस्ट करेगा तब तक आपको सिग्नल रहेगा, और जैसे ही मार्केट अदरवाइज जाएगा आपको एग्जिट का सिग्नल मिल जाएगा। तो इसको अगर आप इंट्राडे में आजमाना चाहते हैं, यू कैन यूज 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम। शॉर्ट टाइम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो यू कैन यूज 1 मिनट टाइम। यहाँ पे हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है एंड यू कैन सी इट्स सिग्नल। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं, ये मूविंग एवरेज है, हाई एंड लो। हाई लो मूविंग एवरेज मेरा फेवरेट है क्योंकि ये चॉपी मार्केट को बहुत अच्छे से जज करता है, और जब मार्केट चॉपी होता है तो दोनों मूविंग एवरेज के बीच में आ जाता है, जिससे कि चॉपी मार्केट अवॉइड करने में काफी सुविधा होती है। मूविंग एवरेज के बाद में ये जो इंडिकेटर लगा है ये है सुपर ट्रेंड। अपने जानते हैं ट्रेंडी मार्केट में सुपर ट्रेंड से बेहतरीन कोई इंडिकेटर नहीं होता है, लेकिन चॉपी मार्केट में सुपर ट्रेंड से ज्यादा कंफ्यूजिंग भी कोई नहीं होता है। जहां मार्केट चॉपी होगा वहां पे ये इतना बाई सेल का आपको सिग्नल देगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो सुपर ट्रेंड की इस कमी को हाइड कर देता है मूविंग एवरेज। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के अंदर में चल रहा है या सुपर ट्रेंड बुलिश और बियरिश सिग्नल दे रहा है लेकिन मूविंग एवरेज के अंदर में दे रहा है, तो वो इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर ट्रेंड इज बुलिश लेकिन मूविंग एवरेज के अंदर में है, इनवैलिड। यहाँ पे सुपर ट्रेंड इज बियरिश लेकिन मूविंग एवरेज के अंदर में है, इनवैलिड। तो ऐसे सिग्नल्स को हमको इग्नोर करना है। जहां पर सुपर ट्रेंड इस मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके बियरिश सिग्नल दे या मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल दे, वहां पे हमें अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब तक सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के अंदर में है मोमेंटम काफी हल्का है, और जैसे ही सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के बाहर निकला काफी स्ट्रॉन्गर मोमेंटम मिला। इन द सेम वे आप डाउन साइड में भी देख सकते हैं, सुपर ट्रेंड जैसे ही बाहर निकला यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल गया। स्कैल्पिंग में अपने को ज्यादा लॉट्स में छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने रहते हैं, उसके लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये सेटअप काफी आपको कारगर रहेगा। यहाँ पर भी देखिए सुपर ट्रेंड जैसे ही बाहर निकला यू गॉट दिस मूवमेंट। यहाँ देखिए प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन सुपर ट्रेंड कहाँ है, मूविंग एवरेज के अंदर में। ये सिग्नल अपने लिए इनवैलिड सिग्नल है। और जहां पे चॉपी मार्केट है वहां पे आप देखिएगा कि सुपर ट्रेंड का बुलिश बियरिश सिग्नल जो है वो मूविंग एवरेज के अंदर में ही हो रहा है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल जरूर दिया है, लेकिन हमारा बुलिश सिग्नल वैलिड कब होगा, जब सुपर ट्रेंड इस मूविंग एवरेज के हाई के ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल दे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं सुपर ट्रेंड हाई के ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल दे रहा है, तब ये हमारे लिए वैलिड सिग्नल होगा। उसी तरह से डाउन साइड मूवमेंट में सुपर ट्रेंड लो मूविंग एवरेज के नीचे जाकर के बियरिश सिग्नल दे तो वो हमारे लिए वैलिड सिग्नल होगा। अब यहाँ मूविंग एवरेज के लो के नीचे सुपर ट्रेंड ने बियरिश सिग्नल दिया है, हमको ये मूवमेंट मिला है। और जहां पे सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के अंदर में आ जाए इसका माने मोमेंटम रिड्यूस हुआ है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के लो के नीचे जाकर के बियरिश सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के अंदर में आ गया। इसका कारण यह है कि इस जगह पे मोमेंटम रिड्यूस हुआ है। तो अगर थोड़ा बहुत मूविंग एवरेज को टच करता है तो आप चला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि तगड़ा मोमेंटम मिले। लेकिन अगर सुपर ट्रेंड हाई लो के नियरली 50% के अंदर चला जाए
यानी कि हाई लो की इंटायर चौड़ाई जितना है उसके 50% से ज्यादा अगर सुपर ट्रेंड अंदर आ जाता है तो एक स्कैल्पर के लिए वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना ही बेटर रहता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, इन जगहों पे सुपर ट्रेंड बार बार बाहर भी निकल रहा है और अंदर भी आ जा रहा है। इसका माने मार्केट में अप डाउन काफी ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ देखिए, सुपर ट्रेंड ने मूविंग एवरेज के हाई के ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल दिया, एंट्री। उसके बाद में सुपर ट्रेंड 50% से ज्यादा मूविंग एवरेज के अंदर में आ गया। इसका मतलब है मार्केट में चॉपीनेस ज्यादा लिंगर कर रहा है। तो यहां तक बने रह सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से बुलिश जा सकता है, या एक एसएल आप प्लेस करके रह सकते हैं क्योंकि यहां से ब्रेकआउट आने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर सुपर ट्रेंड को क्रॉस करके प्राइस नीचे चला जाए तो वहां पे आप इमीडिएट एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे एक स्कैल्पर के लिए बेस्ट ये रहता है कि ट्रेलिंग एसएल करके इस जगह अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो इस तरह से चॉपी मार्केट और ट्रेंडी मार्केट दोनों में आपको काफी अच्छे सिग्नल मिलेंगे, जिसमें आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब ये याद रखिए, स्कैल्पिंग इज अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे अगर आप ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने के चक्कर में पड़े तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। आपको क्या चाहिए? छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करना। 10 पॉइंट 15 पॉइंट निफ्टी का अगर आप कैप्चर कर लिए तो आपने समझिए कि काफी ज्यादा पॉइंट कैप्चर कर लिया। उससे ज्यादा के लालच में अगर आप पड़ेंगे तो अपना नुकसान कराएंगे। तो जहां भी आपको एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट होता हुआ नजर आए, इमीडिएट बुक कीजिए। फॉरगेट कि प्राइस कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस कहीं से भी रिवर्स करेगा, दैट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट। स्कैल्पिंग में लॉट्स ज्यादा लिए जाते हैं, पॉइंट छोटे पकड़े जाते हैं। उस चीज को ध्यान में रख करके अगर आप इस इंडिकेटर को फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे सिग्नल मिलेंगे। जहां आप स्कैल्पर से पोजिशनल ट्रेडर बनने की कोशिश किए, वहां पे आपका कैपिटल वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। सो बी डिसिप्लिन्ड व्हाइल फॉलोइंग दीज सिग्नल्स। डिसिप्लिन में रहिएगा तो यहाँ आपको काफी अच्छे सिग्नल मिलेंगे, जिसका आप काफी बेनिफिट उठा सकेंगे। अब वैसे तो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड काफी परफेक्ट सिग्नल देते हैं, लेकिन मोमेंटम कंफर्मेशन के लिए नीचे हमने एक इंडिकेटर लगा करके रखा है, एंड दिस इंडिकेटर इज मच बेटर देन एमएसीडी। ये एमएसीडी की तरह ही सारे सिग्नल देता है, लेकिन बुलिश, बियरिश, चॉपी सारे मार्केट का बहुत अच्छे से सिग्नल देता है, एंड बेटर देन एमएसीडी। बेसिक प्रिंसिपल वही है, फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस इसमें लिया जाता है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है और रिस्पॉन्स काफी फास्ट होता है। अगर आप दोनों इंडिकेटर को एक साथ में विजुअलाइज करें और दोनों का ही सिग्नल इंटरप्रेट करें तो कहीं कहीं जो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के फॉल्स सिग्नल है वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बुलिश ट्रेड में एंट्री करना है तो ये जरूर देख लीजिए कि नीचे का इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर हो और ग्रीन कलर में हो। जैसे ही इसका कलर चेंज हो, वहां से मोमेंटम के रिड्यूस होने या करेक्शन का सिग्नल मिलता है। तो अगर ये रेड है, सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के नीचे जाकर के बेरिश सिग्नल दे रहा है, तो वहां आपको बेरिश ट्रेड मिल सकता है। इसके अलावा एमएसीडी की तरह ही इसमें डाइवर्जन भी मिलेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, प्राइस हायर हाई बना रहा है और इसमें डाइवर्जन मिल रहा है लोअर लो का, तो ऑसिलेटर ने पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया है कि भाई मोमेंटम ऊपर में कम हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के नीचे जाकर के बेरिश सिग्नल दिया, वहां पे आपके लिए बेरिश ट्रेड बनता है। यहाँ भी जीरो लाइन के नीचे बेरिश सिग्नल है, आपको यहाँ पे काफी तगड़े मोमेंटम मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, डाउन मूवमेंट जरूर है, लेकिन सुपर ट्रेंड इज इनसाइड द मूविंग एवरेजेस, हाई लो के बीच में है, और यहाँ पे बेरिश इंडिकेशन कहाँ मिल रहा है? जीरो लाइन के ऊपर। तो इसको हमको इग्नोर करने का है। लेकिन जहां पर ये मोमेंटम इंडिकेटर जीरो लाइन के नीचे गया और बेरिश सिग्नल दिया, वहां पे आपको अच्छे मोमेंटम मिलने के आसार बन जाएंगे। और सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज का काउंटर कंफर्मेशन है, तो फिर आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मिलेंगे। तो देखिए, ये जो हाई लो लिया गया है, ये 12 का लिया गया है, 12 का हाई 12 का लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो सुपर ट्रेंड लिया गया है, ये 1-1 का लिया गया है, यानी 1 पीरियड एंड 1 मल्टीप्लायर। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमको ट्रेंड का काफी क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, और जैसे ही मार्केट में कुछ ट्रेंड कमजोर हुआ या मार्केट स्लाइट भी करेक्शन लेना शुरू किया, तो सुपर ट्रेंड उसका रिस्पॉन्स देता है। चॉपी मार्केट में जो सुपर ट्रेंड विप्सा जनरेट करता है, उसको तो हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, तो इसलिए हमको कंफ्यूज करेगा इसका चांस कम रहता है। लेकिन जहां पे मार्केट ट्रेंडी रहता है, वहां पे इसकी सेंसिटिविटी अगर ज्यादा है तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए इसका पीरियड और मल्टीप्लायर 1-1 का लिया गया है। और ये जो इंडिकेटर है, ये प्राइस मोमेंटम ऑसिलेटर है, यानी कि पीएमओ, और डिफॉल्ट सेटिंग में ही यूज किया गया है, और उसी में ये काफी बेहतर काम करता है।
इसकी बेहतरी आप देखिए, जैसा कि हमने बताया कि अगर सुपर ट्रेंड हाई लो मूविंग एवरेज के 50% से ज़्यादा अंदर चला जाए तो वहां पे एग्जिट कर लेना ही बेटर रहता है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड 50% से ज़्यादा अंदर चला गया, इसका माने आगे मोमेंटम रिड्यूस हो रहा है। और उसी जगह यहाँ पर भी आपको क्रॉसओवर दिखाई दिया, ये पट्टी ग्रीन हो गई, यानी यहाँ पर जो प्राइस नीचे आ रहा है कहाँ से घूम जाएगा कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो ऐसी जगह पे ये बेटर है कि आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आपको जाते हुए नीचे जरूर दिख रहा है, बट व्हेन मोमेंटम इज रिड्यूसिंग ये कहीं से भी करेक्शन ले सकता है जिसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। एंट्री वहीं लेने का जहां पर अपने को सॉलिड और कंफर्म मोमेंटम मिले, क्योंकि स्कैल्पिंग में आनंद तभी आएगा। तो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड लगाना तो काफी आसान है। अब यहाँ पे दिक्कत एक ही है कि वी आर यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड एंड मोमेंटम ऑसिलेटर। 3 इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में दिक्कत करता है, तो हमने पाइन स्क्रिप्ट में डेवलप करके रखा है एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड सारे एक साथ में मिल जाते हैं, तो उसको लगाने में काफी आसानी रहती है। और दूसरा इंडिकेटर हमने इस पीएमओ को लिया है। पीएमओ को लगाएंगे कैसे, चलिए वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे पीएमओ और यहाँ पे देखिए आ गया प्राइस मोमेंटम ऑसिलेटर बाय एवरगेट। इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने से इस तरह का इंडिकेटर हमारे सामने आ गया। नाउ वी विल सेट इट। सेटिंग में गए, यहाँ पे जो सेटिंग है डिफॉल्ट है, इसमें हमको कुछ चेंज करना नहीं है। स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आकर के इनका कलर अगर आप चाहें तो डीपर कर दें, चाहे तो ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे अप्लाई रिबन फिलिंग को इनेबल कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिबन है ये फिल हो जाएगा। तो उसके बाद स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आकर के ये जो जीरो लाइन है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बना देंगे, ब्लैक कलर यहाँ पे लाइन कर देंगे और लाइन की थिकनेस थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि हमको पता चले कि भाई ये जीरो लाइन है। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। और अब देखिए ये हमारे लिए काफी बेहतरीन सिग्नल्स दे रहा है। तो इसको पेपर ट्रेड करिए, आजमाइए, देखिए कैसे काम करता है। अगर इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो मुझे काफी खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।